नमस्कार। आज के इतिहास में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ कीर्ति भंडूला। इतिहास अपने में सिर्फ घटनाओं को ही नहीं समेटे होता, बल्कि इन घटनाओं से आप बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। इसी कड़ी में जानेंगे आज यानी 17 मार्च को देश दुनिया में क्या कुछ हुआ था, कौन सी बड़ी घटनाएं घटी थी जिसने इतिहास के पन्नों में अपना प्रभाव छोड़ा। जानेंगे आज के दिन जन्मे खास व्यक्तियों के बारे में और बात करेंगे उनकी जो दुनिया से इस दिन विदा होकर चले गए। तो चलिए चलते हैं आज के इतिहास के सफर पर, जहां बात करेंगे सिद्धेश्वरी देवी की, जो एक भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्रसिद्ध गायिका थी। सिद्धेश्वरी देवी भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्रसिद्ध गायिका थी। वे ख्याल, ठुमरी और दादरा चैती कजरी गायन में काफी निपुण थी और आज ही के दिन 17 मार्च 1977 में उनका निधन हुआ था। उन्हें 1966 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। सिद्धेश्वरी देवी के बचपन का नाम गोनो था। उन्हें सिद्धेश्वरी देवी नाम उनके बड़े गुरु रामदास ने दिया। सिद्धेश्वरी देवी का जन्म 8 अगस्त 1908 को वाराणसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिता का नाम श्याम और उनकी माता का नाम श्रीमती चंदा उर्फ श्यामा था। जब वे 18 माह की थी तो उनके पिता माता का देहांत हो गया, जिसके बाद में उनका पालन पोषण उनकी मौसी और मशहूर गायिका राजेश्वरी देवी ने किया। सिद्धेश्वरी देवी के बचपन का नाम गोनो था। सिद्धेश्वरी देवी की संगीत की प्राथमिक शिक्षा देवास के रजब अली और लाहौर के इनायत खान ने दी थी, लेकिन वह गुरु बड़े रामदास को मानती थी, क्योंकि गुरु रामदास ने ही उन्हें सिद्धेश्वरी देवी का नाम दिया था। शास्त्रीय गायिका सिद्धेश्वरी देवी को पहली बार 17 साल की आयु में सरगुजा के युवराज के विवाहोत्सव में गाने का अवसर मिला। उनके पास अच्छे वस्त्र नहीं थे, ऐसे में विद्याधारी देवी ने उन्हें वस्त्र दिए। वहां से सिद्धेश्वरी देवी का नाम चारों ओर फैल गया। एक बार तो मुंबई के एक समारोह में वरिष्ठ गायिका केसरबाई इनके साथ ही उपस्थित थी। जब उनसे ठुमरी गाने को कहा गया तो उन्होंने कहा कि जहां ठुमरी सम्राज्ञी सिद्धेश्वरी देवी हो, वहां मैं कैसे गा सकती हूँ। अधिकांश बड़े संगीतकारों का भी यही मानना था कि मलका और गौहर के बाद ठुमरी के सिंहासन पर बैठने के अधिकार सिद्धेश्वरी देवी का ही है। उन्होंने पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल तथा अनेक यूरोपीय देशों में जाकर भारतीय ठुमरी की धाक जमाई। उन्होंने राजाओं और जमींदारों के दरबारों में अपने प्रदर्शन शुरू किए और बढ़ते हुए आकाशवाणी और दूरदर्शन तक पहुंची। जैसे जैसे समय और श्रोता बदले, उन्होंने अपने संगीत में परिवर्तन किया। यही उनकी सफलता का रहस्य था। सिद्धेश्वरी देवी ने श्री राम भारतीय कला केंद्र दिल्ली और कथक केंद्र में नए कलाकारों को भी ठुमरी सिखाई। सिद्धेश्वरी देवी ने उषा मूवी टोन की कुछ फिल्मों में अभिनय भी किया, पर जल्द ही वे समझ गयी कि उनका क्षेत्र केवल गायन ही है। सिद्धेश्वरी देवी को 1966 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उन्हें साहित्य कला परिषद सम्मान से भी नवाजा गया। इसके अलावा उन्हें उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी सम्मान और केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी सम्मान से भी नवाजा गया। सिद्धेश्वरी देवी का निधन 17 मार्च 1977 की सुबह के समय हुआ था। उनकी बेटी सविता देवी भी प्रख्यात गायिका है। उन्होंने अपनी मां की स्मृति में सिद्धेश्वरी देवी एकेडमी ऑफ म्यूजिक की स्थापना की है। इसके माध्यम से वे प्रतिवर्ष संगीत समारोह आयोजित कर वरिष्ठ संगीत साधकों को सम्मानित करती हैं। अभी हम लोगों ने सिद्धेश्वरी देवी के बारे में काफी कुछ जाना। अब इस प्रोग्राम में बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे कल्पना चावला की। भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री और अंतरिक्ष शटल मिशन विशेषज्ञ थी और आज ही के दिन यानी 17 मार्च 1962 में इनका जन्म हुआ था। तो चलिए थोड़ा और विस्तार से जानते हैं कल्पना चावला के बारे में। कल्पना चावला, जो एक भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री और अंतरिक्ष शटल मिशन विशेषज्ञ थी और अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। वे कोलंबिया अंतरिक्ष यान आपदा में मारे गए 7 यात्री दल सदस्यों में से एक थी। भारत की महान बेटी कल्पना चावला करनाल, हरियाणा, भारत में जन्मी थी। उनका जन्म 17 मार्च सन 1962 में हुआ था। वह अपने परिवार के 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। कल्पना जब 8वीं कक्षा में पहुंची तो उन्होंने इंजीनियर बनने की इच्छा प्रकट की।
उनकी मां ने अपनी बेटी की भावनाओं को समझा और आगे बढ़ने में मदद की। पिता उसे चिकित्सक या शिक्षिका बनाना चाहते थे, लेकिन कल्पना बचपन से ही अंतरिक्ष में घूमने की कल्पना करती थी। उनकी उड़ान में दिलचस्पी JRD टाटा जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा से प्रेरित थी, जो एक अग्रणी भारतीय विमान चालक और उद्योगपति थे। कल्पना जी मार्च 1994 में नासा के अंतरिक्ष यात्री कोर में शामिल हुई और वे 1998 में अपनी पहली उड़ान के लिए चुनी गई थी। उनका पहला अंतरिक्ष मिशन 19 नवंबर 1997 को 6 अंतरिक्ष यात्री दल के हिस्से के रूप में अंतरिक्ष शटल कोलंबिया की उड़ान STS-87 से शुरू हुआ। कल्पना अंतरिक्ष में उड़ने वाली प्रथम भारत में जन्मी महिला थी और अंतरिक्ष में उड़ने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला थी। राकेश शर्मा ने 1987 में सोवियत अंतरिक्ष यान में एक उड़ान भरी थी। कल्पना अपने पहले मिशन में 1.4 करोड़ मील का सफर तय करके पृथ्वी की 252 परिक्रमाएं की और अंतरिक्ष में 360 से अधिक घंटे बिताए। STS-87 के दौरान स्पार्टन उपग्रह को तैयार करने के लिए भी जिम्मेदार थी। इस खराब हुए उपग्रह को पकड़ने के लिए विंस्टन स्कॉट और टकाओ दोई को अंतरिक्ष में चलना पड़ा था। 5 महीने की तफ्तीश के बाद नासा ने कल्पना चावला को इस मामले में पूर्णतया दोष मुक्त पाया। त्रुटियां तृतीयांश अंतर पृष्ठों व यान कर्मचारियों और जमीनी नियंत्रकों के लिए परिभाषित विधियों में मिली। STS-87 की उड़ानोपरांत गतिविधियों को पूरा होने पर कल्पना ने अंतरिक्ष यात्री कार्यालय में तकनीकी पदों पर काम किया। उनके यहाँ के कार्यकलाप को उनके साथियों ने विशेष पुरस्कार देकर सम्मानित किया। 1983 में वे एक उड़ान प्रशिक्षक और विमानन लेखक जीन पियरे हैरिसन से मिली और शादी की और 1990 में एक देशीयकृत संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिक बनी। भारत के लिए चावला की आखिरी यात्रा 1991 से 92 के नए साल की छुट्टी के दौरान थी, जब वे और उनके पति परिवार के साथ समय बिताने गए थे। 2000 में उन्हें STS-107 में दूसरी उड़ान के कर्मचारी के तौर पर चुना गया। यह अभियान लगातार पीछे सरकता रहा क्योंकि विभिन्न कार्यों के नियोजित समय में टकराव होता रहा और कुछ तकनीकी समस्याएं भी आईं, जैसे कि शटल इंजन बहाव अस्तरों में दरारें। 16 जनवरी 2003 को कल्पना ने अंततः कोलंबिया पर चढ़ के विनाशरत STS-107 मिशन का आरंभ किया। अंतरिक्ष पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कल्पना चावला की दूसरी अंतरिक्ष यात्रा ही उनकी अंतिम यात्रा साबित हुई। सभी तरह के अनुसंधान तथा विचार विमर्श के उपरांत वापसी के समय पृथ्वी के वायुमंडल में अंतरिक्ष यान के प्रवेश के समय जिस तरह की भयंकर घटना घटी, वह अब इतिहास की बात हो गई। नासा तथा विश्व के लिए यह एक दर्दनाक घटना थी। 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया अंतरिक्ष यान पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करते ही टूटकर बिखर गया। देखते ही देखते अंतरिक्ष यान और उसमें सवार 7 यात्रियों के अवशेष टेक्सास नामक शहर पर बरसने लगे और सफल कहलाया जाने वाला अभियान भीषण सत्य बन गया। ये अंतरिक्ष यात्री तो सितारों की दुनिया में विलीन हो गए, लेकिन इनके अनुसंधानों का लाभ पूरे विश्व को अवश्य मिलेगा। इस तरह कल्पना चावला के ये शब्द सत्य हो गए। मैं अंतरिक्ष के लिए ही बनी हूँ, प्रत्येक पल अंतरिक्ष के लिए ही बिताया है और इसी के लिए ही मरूंगी। कल्पना चावला को कांग्रेशनल अंतरिक्ष पदक के सम्मान, नासा अंतरिक्ष उड़ान पदक, नासा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। 1 फरवरी 2003 में उनका निधन हो गया था। वे कोलंबिया अंतरिक्ष यान आपदा में मारे गए 7 यात्री दलों के सदस्यों में से एक थी और उसी हादसे में भारत ने अपनी एक और वीर बेटी को खो दिया था। तो प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे मनोहर पारिकर के बारे में, जो आज ही के दिन यानी 17 मार्च 2019 को उनका देहांत हुआ था। तो चलिए थोड़ा और विस्तार से जानते हैं मनोहर पारिकर के बारे में। मनोहर पारिकर की आज ही के दिन यानी 17 मार्च 2019 में मृत्यु हुई थी। मनोहर पारिकर पणजी गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री थे। वे भारत के रक्षा मंत्री भी रहे। उत्तर प्रदेश से वह राज्यसभा के सांसद भी रह चुके थे। उन्होंने सन 1978 में IIT मुंबई से स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की थी।
भारत के किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री बनने वाले मनोहर पर्रिकर पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने आईआईटी से स्नातक किया। उन्हें 2001 में आईआईटी मुंबई द्वारा विशिष्ट भूतपूर्व छात्र की उपाधि भी प्रदान की गई थी। मनोहर पर्रिकर 4 बार गोवा के मुख्यमंत्री रहे। मनोहर पर्रिकर का पूरा नाम मनोहर गोपाल कृष्ण प्रभु पर्रिकर है। इनका जन्म 13 दिसंबर 1955 को गोवा के मापुसा में हुआ। उन्होंने अपने स्कूल की शिक्षा मारगांव में पूरी की। इसके बाद आईआईटी मुंबई से इंजीनियरिंग और 1978 में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। आईआईटी की पढ़ाई से गोवा के मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री तक का मनोहर पर्रिकर का सफर काफी रोचक रहा। उतार चढ़ाव वाले इस सफर को पर्रिकर ने अब तक बड़ी समझदारी से पूरा किया है। इनका यह राजनीतिक सफर वर्ष 1994 में शुरू हुआ, जब वे गोवा विधानसभा के विधायक चुने गए। 24 अक्टूबर 2000 में वे गोवा के मुख्यमंत्री नियुक्त हुए और 27 फरवरी 2002 तक अपने इस कार्यभार को संभाला। इसके बाद जून 2002 में वे दोबारा राज्य के लिए मुख्यमंत्री चुने गए। 29 जनवरी 2005 को उनकी सरकार अल्पमत में चली गई, लेकिन मनोहर पर्रिकर ने बड़ी ही समझदारी से भाजपा के साथ 24 विधानसभा क्षेत्रों को जीत 2012 के विधानसभा चुनाव में वापसी की। वे 8 नवंबर 2014 तक गोवा के मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद उन्होंने केंद्र में एक महत्वपूर्ण पद हासिल किया। गोवा का सर्वोच्च पद होने के बावजूद पर्रिकर क्षेत्र का दौरा अपने विधायकों के साथ अक्सर स्कूटर पर करते थे। जब वे किसी कार्यक्रम में शरीक भी होते थे तो वे साधारण वेशभूषा में पहुंचते थे। पर्रिकर के एक नजदीकी बताते हैं कि एक बार पर्रिकर को एक कार्यक्रम में शरीक होने 5 सितारा होटल जाना था, लेकिन समय पर उनकी गाड़ी खराब हो गई। उन्होंने तत्काल एक टैक्सी बुलवाई और साधारण कपड़े और चप्पल में होटल पहुंचे। जैसे ही टैक्सी से वे उतरे तो होटल के दरबान ने उन्हें रोका और कहा कि तुम अंदर नहीं जा सकते। तो पर्रिकर ने दरबान को बताया कि वे गोवा के मुख्यमंत्री हैं। यह सुनकर दरबान ठहाके मारकर हंसने लगा और बोला कि तू मुख्यमंत्री है तो मैं देश का राष्ट्रपति हूँ। इतने में कार्यक्रम के आयोजक मौके पर पहुंचे और मामला सुलझाया। संघ में रहते और उनकी काबिलियत को देखते हुए महज 26 साल की उम्र में ही उन्हें गोवा का संघ संचालक बना दिया गया था। राम जन्मभूमि आंदोलन के वक्त भी नॉर्थ गोवा में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। ये पर्रिकर की काबिलियत और सादगी ही थी जिससे प्रभावित होकर मोदी ने उन्हें गोवा से बुलाकर रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी थी। मोदी पर्रिकर की एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑर्गेनाइजेशन स्किल के कायल थे। मनोहर पर्रिकर कई महीनों से कैंसर से परेशान होने के बावजूद गोवा के मुख्यमंत्री पद पर कार्यभार संभाल रहे थे। 17 मार्च 2019 को शाम को पहले उनके स्वास्थ्य खराब होने की बात सामने आई, लेकिन थोड़ी देर बाद उनकी मृत्यु की पुष्टि कर दी गई। आज के इतिहास के सफर में बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे भारत की प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल के बारे में, जिन्होंने लंदन ओलंपिक 2012 में इतिहास रचते हुए बैडमिंटन की महिला एकल स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया था। तो चलिए थोड़ा और विस्तार से जान लें साइना नेहवाल के बारे में। साइना नेहवाल भारत की प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी है और आज ही के दिन 17 मार्च 1990 को साइना नेहवाल का जन्म हुआ था। साइना नेहवाल भारत सरकार द्वारा पद्मश्री, पद्म भूषण और भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित हो चुकी है। लंदन ओलंपिक 2012 में साइना नेहवाल ने इतिहास रचते हुए बैडमिंटन की महिला एकल स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। बैडमिंटन में ऐसा करने वाली साइना नेहवाल भारत की पहली खिलाड़ी है। साइना बीजिंग ओलंपिक 2008 में भी क्वार्टर फाइनल तक पहुंची थी। वह विश्व कनिष्ठ बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय है। साइना नेहवाल 28 मार्च 2015 को दुनिया की नंबर 1 रैंकिंग हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी बनी। जब स्पेन की कोरोलिना मारिन यहां इंडिया ओपन सुपर सीरीज सेमीफाइनल में हार गई। साइना का प्रारंभिक प्रशिक्षण हैदराबाद के लाल बहादुर स्टेडियम में कोच नानी प्रसाद के संरक्षण में हुआ।
साइना अब तक कई बड़ी उपलब्धियां अपने नाम कर चुकी हैं। वे विश्व कनिष्ठ बैडमिंटन विजेता रह चुकी हैं। ओलंपिक खेलों में महिला एकल बैडमिंटन का कांस्य पदक जीतने वाली वे देश की पहली महिला खिलाड़ी हैं। उन्होंने 2006 में एशियाई सैटेलाइट प्रतियोगिता भी जीती है। उन्होंने 2009 में इंडोनेशिया ओपन जीतते हुए सुपर सीरीज बैडमिंटन प्रतियोगिता का खिताब अपने नाम किया। यह उपलब्धि उनसे पहले किसी अन्य भारतीय महिला को नहीं हासिल थी। दिल्ली में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल में उन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया। वर्ष 2015 में नई दिल्ली की योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन सुपर सीरीज बैडमिंटन प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में विश्व चैंपियन जापान की यूई हशीमोतो को 44 मिनट में 21-15, 21-11 से हराने के साथ ही दुनिया की शीर्ष वरीय खिलाड़ी बनी और फाइनल मैच में थाईलैंड की रतचानोक इंतानोन को हराकर 29 मार्च 2015 को यूनेक्स सनराइज इंडिया ओपन सुपर सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट की महिला एकल खिताब की विजेता बनी। अप्रैल 2014 में आधिकारिक रूप से उनकी विश्व रैंकिंग 1 घोषित की गई। यह मुकाम तक पहुंचने वाली वे प्रथम भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। साइना ने सफलतापूर्वक 2010 उबर कप फाइनल में क्वार्टर फाइनल चरण के लिए भारतीय महिला टीम का नेतृत्व किया। साइना विजेता टिने रासमुसेन से हारने से पहले 2010 ऑल इंग्लैंड सुपर सीरीज के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी। शीर्ष वरीयता प्राप्त साइना योनेक्स सनराइज बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2010 में चीन की गौरववीय खिलाड़ी थी। शिवरुई से हारने से पहले सेमीफाइनल तक पहुंच गई। साइना के कोच गोपी चंद ने उन्हें घरेलू दर्शकों के भारी समर्थन का खुद पर बहुत अधिक दबाव न लेने की सलाह दी। साइना ने मलेशिया की वोंग म्यू चू को 2010 इंडिया ओपन ग्रां प्री गोल्ड में हराकर टूर्नामेंट में अपनी शीर्ष वरीयता को न्यायोचित ठहराया दिया। साइना भारत सरकार द्वारा पद्मश्री, पद्म भूषण और भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित हो चुकी हैं। और खास बात तो ये है कि ये महान भारतीय आज भी भारत की ओर से खेल कर अपनी दबदबी बनाए हुए है। तो आज के इतिहास में फिलहाल के लिए बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए प्राइम टीवी।